हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लास। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है दोस्तों? इसमें मतलब एक बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि ये क्या से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एक तो इक्विटी से, नहीं तो प्रेफरेंस से, नहीं तो डेट से। तो ये सब क्या है? कैपिटल का सोर्स है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डेफिनेशन क्या होता है। ए कंपनी ऑब्टेन फाइनेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। एक कंपनी क्या चीज़ से फाइनेंस मतलब डिफरेंट क्या किसका सोर्स है? इक्विटी है, प्रेफरेंस है, शेयर कैपिटल है, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मे बी फ्लड बेक अस रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, अब देखते हैं कैपिटल इन्वॉल्व इन करेंट ऑफ कॉस्ट। तो कैपिटल में क्या क्या इन्वॉल्व है इनकरेंस ऑफ कॉस्ट में, ये देखते हैं। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ डेट, जिसको क्या से डिनोट करते हैं? KD से डिनोट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट इज टू बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर इरिडीमेबल एंड रिडीमेबल डेट सेपरेटली। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है दोस्तों? इसको तो KD से डिनोट किया जाता है और ये कैलकुलेटेड किससे होता है? इरिडीमेबल एंड रिडीमेबल डेट सेपरेटली से। अब देखते हैं डेट, जो कि डेट क्या से होता है? फेस वैल्यू से होता है। और डेट क्या होता है? दो टाइप का होता है दोस्तों। क्या क्या होता है? इरिडीमेबल डेट और रिडीमेबल डेट। इरिडीमेबल डेट क्या होता है? विच हैज़ नो स्पेसिफिक डेट ऑफ पेमेंट बट इन मेनी केसेस इशूअर डज नॉट। इरिडीमेबल डेट क्या होता है दोस्तों? विच हैज़ नो स्पेसिफिक डेट। इसका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होता है पेमेंट करने का, ठीक है। बट इन मेनी केसेस इशूअर डज नॉट, लेकिन बहुत सारा केस में ये नहीं करता है, पेमेंट नहीं करता है। और रिडीमेबल डेट क्या होता है? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड। कोई भी पर्टिकुलर पीरियड होता है उसके बाद इसमें पेमेंट करना होता है। बिफोर दैट इंटरेस्ट इज पेड। इंटरेस्ट बिफोर दैट, उससे पहले इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, ठीक है। इंटरेस्ट भी मतलब इंटरेस्ट इज पेड, इंटरेस्ट भी पेड किया जाता है। अब देखते हैं इरिडीमेबल का एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे कि ABC लिमिटेड हैज़ इशूड ₹25 लाख डेट। ABC लिमिटेड कितना इशू कर रही है दोस्तों? 25 लाख डेट। और रिडीमेबल डेट में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ABC लिमिटेड हैज़ इशूड डिवेंचर ऑफ ₹1 लाख ईच एट द रेट 17% रिडीमेबल आफ्टर 6 years। अब देखते हैं द इंटरेस्ट विच इज़ टू बी पेड डेट इज़ अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर which means that it is allowed to be debit in profit and loss, and due to that there is a saving of income and income tax। इनकम स्टेटमेंट बनाकर देखते हैं दोस्तों, जो कि है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना हुआ दिया हुआ है? केस A में 20,000 और केस B में 20,000। इसमें लेस माइनस इंटरेस्ट करते हैं। केस A में नील है, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, जबकि केस B में 5,000 है। तो अर्निंग बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा? माइनस होके केस A में 20,000 होगा, केस B में 15,000। टैक्स इसका है 40%। तो टैक्स कितना निकलेगा? 20,000 का 40% कितना होगा दोस्तों? 8,000। और 15,000 का 40% होगा 6,000। तो इस प्रकार अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसे निकलता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स निकलता है अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स को अगर माइनस कर देंगे तो 12,000 हुआ केस ए में, और केस बी में 9,000। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कि KE से डिनोट करते हैं। और द कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इज यूजुअली द हाईएस्ट शेयर होल्डर्स। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है दोस्तों? ये हाईएस्ट शेयर होल्डर्स होता है। एक्सपेक्ट ए हायर रेट ऑफ रिटर्न। अर्निंग प्राइस मॉडल, अर्निंग प्राइस मॉडल क्या होता है? द अमाउंट विच इज टू बी पेड एंड वाट एवर हैज़ बीन लेफ्ट इन द लास्ट इज टू बी गिवन। द अमाउंट विच इज टू बी पेड, वैसा अमाउंट जो पेड किया जाता है, वाट एवर हैज़ बीन लेफ्ट इन द लास्ट इज टू बी गिवन, जो दिया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों अर्निंग प्राइस मॉडल का? अर्निंग पर शेयर बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। तो अर्निंग प्राइस मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग पर शेयर बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। अब देखते हैं डिविडेंड मॉडल के बारे में। तो डिविडेंड मॉडल क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। डिविडेंड मॉडल क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। अब देखते हैं दोस्तों डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या होता है? डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट फिक्स्ड फॉर एवरी ईयर। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या होता है? डिविडेंड कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर में। एवरी ईयर ये चेंज होते रहता है। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला है D1/PO + G × 100।
डिविडेंड मॉडल का फॉर्मूला डिविडेंड पर शेयर बाय मार्केट प्राइस इंटू 100 और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का D1 बाई PO प्लस G इंटू 100। अब देखते हैं कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। तो CAPM क्या होता है दोस्तों? द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न। द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर द रिस्क, तो कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल क्या होता है? जिसमें जितना रिस्क होता है उसमें उतना ही एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते हैं। किस चीज़ का? रिटर्न का। ये कौन सा ये में दिया हुआ है? कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल में, ठीक है। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग हैज़ एन इम्प्लिसिट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कैसा कॉस्ट है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है और इट इज़ इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल होता है। इक्विटी शेयर होल्डर ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, और ये क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट की, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये इक्वल होता है क्या? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जिसको डिनोट क्या से किया जाता है दोस्तों? KP से डिनोट किया जाता है। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज ऑल्सो टू बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर इरिडीमेबल एंड रिडीमेबल डेट सेपरेटली। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है दोस्तों? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता है कैलकुलेट कहाँ किया जाता है? सेपरेटली इरिडीमेबल और रिडीमेबल डेट सेपरेटली में। अब देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? ये दो टाइप में बांटा गया है। क्या क्या? इरिडीमेबल और रिडीमेबल में। इरिडीमेबल क्या होता है? विच हैज नो स्पेसिफिक डेट ऑफ पेमेंट। इसका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होता है, किसका? इरिडीमेबल का। बट इन मेनी केसेस इशूअर डज नॉट, लेकिन बहुत सारा केस में ये लागू नहीं होता। अब देखते हैं रिडीमेबल, जो कि क्या है? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल क्या है दोस्तों? एक पर्टिकुलर पीरियड में डिविडेंड इसमें दिया जाता है। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट कैन बी, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट कैन बी, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट क्या हो सकता है? प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। Cost of redeemable debt can be calculated as preference dividend plus redemption value minus net proceeds into 100 by life by क्या हो गया? redemption value plus net proceeds by 2। अब देखते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? द रिस्क डिफरेंसेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच सोर्स विल बी डिफरेंट। रिस्क डिफरेंस क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच सोर्स विल बी डिफरेंट हो जाता है। अब देखते हैं लेट अंडरस्टैंड दिस सेम विथ एग्जांपल। एक एग्जांपल लेके देखते हैं दोस्तों। ये क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल है 40 लाख और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का परसेंट कितना है? 15%। डिवेंचर है 20 लाख और डिवेंचर KD क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? 10%। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि 20 लाख है और इसका भी क्या है? 12% है। इसको क्या से डिनोट करते हैं? KP से। अब देखते हैं सोर्स, जो ESC अमाउंट कितना दिया हुआ है दोस्तों? 40 लाख और स्पेसिफिक कॉस्ट कितना है? 15% इसका दिया हुआ है, 12% PSC का दिया हुआ है और डेट का 10% दिया हुआ है। तो अब निकालते हैं 12 PSC का मतलब ज़्यादा वैल्यू है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद लिखा जाता है, इसलिए उसका सेकंड में लिखिए। उसके बाद क्या है? डेट जो कि है 20 लाख। वेट कितना है दोस्तों? वेट कैसे कैलकुलेट होता है? मान लीजिए पूरा को इसमें क्या माने हैं? 100%, ठीक है। तो 100% में सपोज दैट इसका टोटल कितना आया? 40, 20 और 20, चार तीनों का अमाउंट दिया हुआ है 80 लाख। और 80 लाख को अगर 100% हम मानते हैं तो 80 लाख का मतलब हाफ कितना होता है? 40 लाख। तो 40 लाख दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल में हमारा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या हो जाएगा? 100 से क्या करेंगे? 50 को 100 से डिवाइड कर देंगे, जिसमें से कितना कैलकुलेट होकर वेट निकला इसका? 0.5। अब सेकंड क्या है? 20 लाख में इसमें 20 लाख है और टोटल आया 80 लाख। तो ये कितना परसेंट होगा दोस्तों? 25%। तो 25 बाई 100 कर देंगे तो कितना आ गया? 0.25। और फिर डेट का भी उतना ही आया, कितना? 0.25। अब इसको इंटू करेंगे हम लोग स्पेसिफिक कॉस्ट इंटू वेट, जो कि हुआ 7.5% स्पेसिफिक कॉस्ट वेट का वैल्यू, और प्रेफरेंस शेयर का भी हुआ 3% और डेट का हुआ 2.5। अब देखते हैं कॉस्ट दोस्तों, और कॉस्ट का कितना हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा अमाउंट और स्पेसिफिक कॉस्ट को इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 6 लाख
और प्रीफरेंस शेयर वैसे ही तीनों में आ गया कितना, सेकंड वाला में आया 2,40,000 और थर्ड में आया 2 लाख। तो इसी प्रकार सारा मिला के कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे सारे कॉस्ट को तो 10,40,000 आया और स्पेसिफिक कॉस्ट आया 13%। ठीक है, ओके दोस्तों, आप देखते हैं नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट। राइट स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, द मिनिमम रेट दैट अ फर्म शुड अर्न ऑन द इक्विटी फाइनेंस्ड पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं दोस्तों कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का क्या क्या स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट क्या है, द मिनिमम रेट दैट अ फर्म शुड अर्न ऑन द इक्विटी फाइनेंस्ड पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, एक मिनिमम रेट है जो कि कहाँ होना चाहिए, इक्विटी फाइनेंस्ड में इन्वेस्टमेंट के। सेकंड क्या है, ए रिटर्न ऑन द इक्विटी फाइनेंस पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। एक रिटर्न क्या है, इक्विटी फाइनेंस पार्ट ऑफ, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। सी क्या है, बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट कॉस्ट टू एस्टिमेट। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट बिकॉज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट बिकॉज क्या होता है, इक्विटी शेयर हैव हाई रिस्क देन डेट्स। इक्विटी शेयर क्या होता है दोस्तों, ये हाई रिस्क होता है डेट से। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडल विच इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कौन सा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मॉडल नहीं है, तो सी फर्स्ट ऑप्शन है CAPM, सेकंड ऑप्शन है प्राइस अर्निंग मॉडल, थर्ड ऑप्शन है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और फोर्थ ऑप्शन है अर्निंग प्राइस मॉडल। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, प्राइस अर्निंग मॉडल, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन बी कैलकुलेटेड। ये कैलकुलेट किससे किससे कैलकुलेट होता है, अर्निंग प्राइस मॉडल से कैलकुलेट होता है, डिविडेंड प्राइस मॉडल से होता है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से होता है, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल से होता है, लेकिन प्राइस अर्निंग मॉडल से नहीं होता है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर इज ₹25। करेंट मार्केट प्राइस का शेयर कितना है, 25। डिविडेंड डिक्लेयर लास्ट ईयर इज ₹2 है एंड द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड पेमेंट इज 5%। तो डिविडेंड दिस ईयर क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 5% इज इक्वल टू 2.10। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू क्या होगा, 2.10/25 + 5%। तो इस प्रकार कितना निकला, 13.4%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि है, सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज़ एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सा कैपिटल, मतलब किस में ये होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स में। अब देखते हैं, रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज वेरी हाई। रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा हाई है, क्यों है, ड्यू टू रीपेमेंट ऑफ देयर कैपिटल, रीपेमेंट के कैपिटल के चलते। अब नेक्स्ट क्या है, दी WACC इज द ओवरऑल कॉस्ट फ्रॉम ऑल द सोर्सेस ऑफ फंड्स बट वी हैव रेज्ड all the funds from the equity share capital. WACC shall only be equal to the cost of equity. तो WACC क्या होता है दोस्तों, only be equal to the cost of equity. अब नेक्स्ट क्या है, weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital refers to the average interest rate. Average cost of capital refers to the average interest rate a company must pay so as to finance its growth as well as its working capital. It's also the minimum average rate of return that a company must earn on its current assets so as to maintain the current value of its stock. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।